नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान की सीरीज में आज हम सामाजिक विषय के अंतर्गत एक लेसन प्लान लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है स्वतंत्रता का अधिकार। यह लेसन प्लान नागरिक शास्त्र उप विषय के अंतर्गत आता है। यह लेसन प्लान कक्षा 7 के लिए उपयुक्त है। आप इसे कक्षा 6 और कक्षा 8 में भी पढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण है आज का हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। दूसरा है विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा है विद्यार्थियों में भावनात्मक एकता एवं नागरिकता का विकास करना। चौथा है विद्यार्थियों में आदर्श चरित्र का निर्माण करना। पांचवा है विद्यार्थियों में प्रजातंत्र के लिए दृढ़ विश्वास विकसित करना। छठा है विद्यार्थियों की मानसिक शक्तियों एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। सातवां है विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों को देश की राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक समस्याओं की जानकारी उपलब्ध कराना। नौवां है विद्यार्थियों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों का सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। 10वां है विद्यार्थियों को भारतीय नागरिक की जिम्मेदारियों से अवगत कराना। ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। पहला है ज्ञानात्मक। विद्यार्थी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है अवबोधात्मक। विद्यार्थी संविधान द्वारा प्राप्त मानवीय अधिकारों को समझ सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। विद्यार्थी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी विवरण को पहचानने का कौशल विकसित कर सकेगा। चौथा है अनुप्रयोगात्मक। विद्यार्थी संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों में स्वतंत्रता के अधिकार को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब उसके बाद सहायक सामग्री की बात कर लेते हैं। कक्षा उपयोगी सामग्री तथा लपेट श्यामपट्ट पर बना स्वतंत्रता के अधिकार पर बना चार्ट। फिर है शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि एवं व्याख्या विधि। तो पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में प्राप्त स्वतंत्रता के अधिकार, भ्रमण, निवास के बारे में जानते हैं। अब प्रस्तावना में इसी तरह से कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरे में विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला है कि 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि संविधान। दूसरा है कि संविधान में हमारे अधिकार कहाँ वर्णित है। तो विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि मौलिक अधिकार में। तीसरा है कि मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक वर्णित है, यानी किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद 12 से 35 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे कि अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन से अधिकार प्रदत्त हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो 12 से 35 लिखा है इसको हम 19 से 22 कर लेंगे। फिर है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त है। तो यहाँ पर यह समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और फिर इसको हम यहीं से हम अपना उद्देश्य कथन जो है वो प्राप्त करेंगे। बाएं पेज पर आप इस तरीके से स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो जो अधिकार आते हैं, जैसे कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय और संघ निर्माण स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार बाएं पेज पर जो सादा पेज होता है उस पर बना सकते हैं। उद्देश्य कथन की बात करते हैं। बच्चों, आज हम स्वतंत्रता के अधिकार के तहत विचार, अभिव्यक्ति, निवास, भ्रमण आदि की स्वतंत्रता के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में इसी तरह 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वतंत्रता। फिर छात्र अध्यापक क्रियाओं में प्रश्न करेंगे कि स्वतंत्रता क्या है। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जब व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार अन्य प्रकार से कार्य करने की स्वतंत्रता होती है और ऐसी स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, यह उस दशा का बोध कराती है जिसमें कोई राष्ट्र, देश या राज्य द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने पर किसी दूसरे व्यक्ति, समाज, देश किसी प्रकार का प्रतिबंध या मनाही नहीं होती। विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे कि संभावित विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर शिक्षण बिंदु में लिखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं में कि भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अधिकार के तहत या किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है।
तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के तहत कई तरह के अधिकार प्रदान करता है एवं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान करता है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसमें क्या लिखेंगे कि भारतीय संविधान सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कहा है कि भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ग में देश के नागरिकों को समिति यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी यानी स्वतंत्रता है। भारत के हर नागरिक को अपनी इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। और अंगा में लिखेंगे कि भारत का हर नागरिक अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है तथा कहीं भी बसने एवं रहने की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि निजी स्वतंत्रता एवं दोष सिद्ध से संरक्षण। तो प्रश्न में लिखेंगे किस प्रकार की निजी स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध साबित हुए दंड नहीं दिया जा सकता और एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता। उसे अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारत में रह रहे सभी लोगों को जीवन का अधिकार है, कोई भी उन्हें उस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। सभी को शिक्षित एवं सम्मानित जीवन जीने का अधिकार है। ये सब अधिकार हमें स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्राप्त हैं। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है शिक्षण बिंदु में लिखेंगे कि जुर्म साबित होना। तो इसमें लिखेंगे कि प्रश्न में कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसके सामने पेश करना होता है। तो इसमें छात्र क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। इसमें स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या अपराध करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है, पर जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक उसे जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती। गिरफ्तारी के समय अपने जुर्म की जानकारी लेना और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना भी हमारा एक मौलिक अधिकार है। छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। तो उत्तर में लिखेंगे कि 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है पूरे देश में कहीं भी जाकर बसने तथा रहने की स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि देश में कहीं भी बसने की तथा रहने की स्वतंत्रता हमारा संविधान प्रदान करता है। तीसरा है कि जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो पुलिस उसे तुरंत जेल की सज़ा क्यों नहीं दे सकती। तो उत्तर में लिखेंगे कि जब कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक जेल की सज़ा नहीं दे सकती। अब फिर निरीक्षण कार्य है। तो विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा। मूल्यांकन प्रश्न में पहला है कि भारत के सभी नागरिकों को किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। दूसरा है लोगों के जीवन की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। दूसरा प्रश्न है। तीसरा है कि स्वतंत्रता का अधिकार कैसा अधिकार है। चौथा है अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वच्छंदता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। अगला है गृहकार्य में कि विद्यार्थी घर स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक घर पर स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में विस्तार पूर्वक लिखकर तथा पढ़कर आएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।